फेमस अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। देखते हैं कि शुरू में जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ने अपनी सारी डेवलपमेंट शुरू की और साइंस बनने की कोशिश में उस तरह के तरीके से रिसर्च की और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की जिस तरह बाकी साइंसेस में नेचुरल फिनोमिनन को या बायोलॉजिकल फिनोमिनन को समझा जा रहा था। तो हमारे कुछ शुरू के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो काफ़ी दिलचस्प भी हैं और उन्हीं की बुनियाद पे आगे और मफरूज़े कायम हुए और तरह की मज़ीद रिसर्च को तरक्की मिली। साइंटिफिक क्यूरोसिटी जो है इस सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड के पीछे थी और तमाम साइंस में होती है। साइंटिफिक क्यूरोसिटी करती क्या है? आपका एक बिलीफ होता है किसी चीज़ के बारे में कि ऐसे होने से ऐसा होता है। वो जैसे सोर्सेज ऑफ नॉलेज में हम देखते रहे हैं, अथॉरिटी पे भी बेस्ड हो सकता है। अगर आप बच्चे को कहें कि इस कमरे से बाहर एक शेर बैठा हुआ है तो वो पहले आपकी बात को यकीन कर लेगा। अभी कोई साइंटिफिक क्यूरोसिटी का मामला नहीं है, उसने एक बिलीव कर लिया है अथॉरिटी पे। इसी तरह हम अपनी कल्चरल या रिलीजियस अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं। अब ये नॉलेज के वो सोर्सेज हैं जिनको हमने साइंस के अलावा इस्तेमाल किया है। साइंटिफिक क्यूरोसिटी जो है आपके बिलीव को फिक्स करने की कोशिश करती है किसी चीज़ के बारे में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हमने सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ, हम साइकोलॉजिस्ट ने उन चीज़ों की तरफ देखा जो कि फ़िज़िकल साइंसेस की तरह आसानी से लैब में हो सकती थी या जिन्हें स्टडी करना सिंपल और बेसिक था। इंसान सुनता है, देखता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, अंदाज़ा करता है ये लाइट उस लाइट से कम है, ये आवाज़ उस आवाज़ से कम है, ये रंग उस रंग से हल्का है या गहरा है, ये पेंसिल उस पेंसिल से बड़ी है या कम है, ये मुझसे ज़्यादा दूर ये जगह है या वो जगह है। ठीक है, ये तो काम ज़िंदगी की चीज़ है। अगर हम ये ना कर रहे हों तो हम मूव भी नहीं कर सकते और चीज़ों को देख भी नहीं सकते। सो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो विजुअल स्टिमुलाई, जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पे हुए। इसमें हमारे एक बहुत अर्ली 1834 के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेंसेशन और परसेप्शन के ऊपर जो स्टडी की, वेबर और उनके स्टूडेंट फेचनर। इनका एक लॉ बड़ा मशहूर है। अगर आप इन बॉक्सेस को देखें, ये लॉ असल में ये कहता है कि जब थोड़ी चीज़ हो और उसमें आप बढ़ा दें तो वो नोटिसेबल हो जाती है। इसको उन्होंने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का नाम भी दिया है। साइकोफिजिक्स का चैप्टर जैसे चलेगा उसके बारे में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। सो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस वेबर का तोहफा है साइकोफिजिक्स के डिसिप्लिन में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। अब अगर आप इन बॉक्सेस को देखें, जहाँ पे 10 डॉट्स हैं और जहाँ पे 20 डॉट्स हैं, उन दोनों में फ़र्क बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि उसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। जहाँ पे 110 है और जहाँ पे 120 है, 110 और 120 एक ही जैसे लग रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनली स्टिमुलस था, जितने नंबर ऑफ डॉट्स थे वो इतने कम थे कि उनमें एडिशन आपने महसूस कर ली। 110 में इतने थे कि उसमें 10 से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। ये वेबर्स लॉ अगर आप गौर करते जाएं तो बहुत ज़्यादा हमारी आम लाइफ में एस्टिमेशन जो हम करते हैं ज़्यादा कम की, उसमें इस लॉ का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके ऊपर हम साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। हमारे तमाम स्टूडेंट्स इस लॉ के ऊपर तजर्बा करते हैं। एक और अर्ली एक्सपेरिमेंट 1885 में एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व था, जो ये बताता है कि इन चीज़ें किस स्पीड से हम भूलते हैं, कितनी देर तक याद रहती हैं और फिर नीचे जाती हैं और फिर एक लेवल पे आके रुक जाती हैं। इसको फॉरगेटिंग कर्व है। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग का पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट था 1902 का। इसमें अगर डॉग सेलिवेट करता है गोश्त को देख के या उसकी खुशबू सूंघ के, अब आप एक घंटी बजा देते हैं गोश्त देने से पहले, और फिर जब कई दफ़ा गोश्त और घंटी आगे पीछे आते हैं तो घंटी से उसको वही रिएक्शन होता है, वो जो मुंह में पानी भर आता है जो गोश्त से होता था। जैसे अफ्तारी से पहले कोई आवाज़ सुन के आपके मुंह में पानी आ जाता है, या स्कूल में घंटी की आवाज़ के साथ कैंटीन का ख्याल जो है वो एसोसिएट हो जाता है। ये एक अर्ली एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने बाद में इस्तेमाल किया ह्यूमन इन्फेंट्स में।
अगर उसको एक खरगोश दिया है और पीछे से ठा की आवाज़ आई है, तो बच्चा खरगोश से नहीं डर रहा, उस आवाज़ की वजह से डर रहा है। 2-3 दफ़ा आप खरगोश के साथ वो आवाज़ प्रेजेंट करते हैं, तो बच्चा खरगोश से ही डरने लग जाता है, चाहे वो आवाज़ ना भी आए। ये भी अर्ली एक्सपेरिमेंट था। इसमें ज़ाहिर है आप बहुत से तासुरात, महसूसात, एतराज़ात पेश कर सकते हैं कि ये अर्ली एक्सपेरिमेंट आखिर कर क्या रहे थे। तो इसको हम डिस्कस करते रहेंगे, हम आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट जो कि वक्त के साथ मैच्योर होते गए उन्हें भी देखेंगे।